श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी के समक्ष मैं पराशर स्मृति के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। इस क्रम में हमने 11वें अध्याय तक की चिंतन मनन कल के प्रसंग में करते हुए पूर्ण किया था। आज 12वें अध्याय में हम प्रवेश हुए हैं। ये 12वां अध्याय में कुल 82 श्लोक हैं और ये 12वां अध्याय अंतिम अध्याय भी है पराशर स्मृति का और सबसे बड़ा भी अध्याय है। और इस 12वें अध्याय में मूलतः सभी प्रकार की पापों की प्रायश्चितों का यहाँ पर वर्णन है। यहाँ मिश्रित विषय का वर्णन इस अध्याय में है। कोई एक विषय नहीं है, यहाँ पर अनेक विषयों को एकत्रित करते हुए एक तरह से सारांश के रूप में पराशर जी अपने अभिमत यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। कहाँ कैसे छोटे मोटे से लेकर बड़े बड़े पापों जो भी हो जाते हैं अपने दैनिक नित्य नैमित्तिक कर्मों के करते हुए उन सभी का शमन करने के लिए, उनकी विधि विधान के लिए या प्रायश्चित आदि का वर्णन है। स्मृति शास्त्र हम सभी जानते ही हैं कि धर्मशास्त्र का मेरुदंड है। धर्मशास्त्र यहीं से प्रवर्तन हुआ है। धर्मशास्त्र की विषय वस्तु इन्हीं स्मृति शास्त्रों से ही प्रणयन हुआ है और अत्यंत प्राचीन ग्रंथों का चिंतन मनन करते हुए हम अपने लिए, अपने समाज, अपने परिवार और अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों में इनके ज्ञानों से हम सहज और सरल बना सकते हैं। इसी उद्देश्य और ध्येय के साथ इस ग्रंथों का हम चिंतन मनन कर रहे हैं ताकि आप सभी इससे लाभान्वित होकर के अपने नित्य नैमित्तिक कर्म सहज ढंग से संपादित करें। आइए अब ज्यादा हम बाहर की प्रसंगों को वर्णन करने नहीं करते हुए सीधा ही विषय वस्तु पर ही प्रवेश करते हैं। पहले श्लोक में पराशर जी कह रहे हैं कि दुष्स्वप्न यदि पश्येतु बांते बाछुर कर्मणि मैथुने प्रेत धूमने च स्नानमेव विधीयते। ये कह रहे हैं कि यदि दुष्स्वप्न दिखाई दिया, रात के समय में कोई ऐसा भयानक और कुछ ऐसा अप्रिय स्वप्न दिखाई दिया हुआ हो, उसके उपरांत और साथ साथ में बमन करने के उपरांत क्षौर कर्म, जो केस बालों को काटने के पश्चात, मैथुन आदि क्रिया के पश्चात और प्रेत का धुआं, ये कहते हैं प्रेत धूमने, प्रेत का धुआं अर्थात श्मशान यात्रा के पश्चात तुरंत ही स्नान करना चाहिए। और आगे जाकर के कहते हैं बिन्मूत्रस्य च शुद्ध्यर्थम प्रजापत्यम समाचरेत पंचगव्यम च कुर्वित स्नात्वा पीत्वा शुचिर भवेत। ये कह रहे हैं कि विष्ठा और मूत्र को खाने वाला प्रजापत्य व्रत करे और पंचगव्य बना करके स्नान करके पंचगव्य के पीने से शुद्ध हो जाता है। आगे जाकर के कहते हैं ब्राह्मणस्य प्रवक्ष्यामि वनं गत्वा चतुष्पदेः शशीखं वपनं कृत्वा प्रजापत्य द्वयं चरेत। अभी ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित का यह विधान कह रहे हैं। ब्राह्मण वन में जाकर के चौराहे में शिखा सहित
मुंडन करा करके 2 प्रजापत्य व्रत करें, और इस प्रकार से करने से उनका प्रायश्चित हो जाता है। ये वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया। आगे जा करके कहते हैं पंच स्नान का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। वो 5 प्रकार के स्नान सबसे पवित्र माने गए हैं। स्नानानि पंच पुण्यानि, ये 5 प्रकार के स्नान को अत्यंत पुण्य माना गया है। कीर्तितानि मनीषिभिः, बुद्धिमानों ने, मनीषियों ने, मुनियों ने इस 5 प्रकार के स्नान को पवित्र कहा हुआ है। वो 5 प्रकार के स्नान कौन कौन से है? कहते हैं आग्नेयम, वारुणम, ब्राह्म्यम, वायव्यम, दिव्यमेव च। ये 5 प्रकार के। एक तो हो गया आग्नेय स्नान, दूसरा वारुण स्नान, तीसरा हो गया ब्राह्म स्नान, चौथा हो गया वायव्य स्नान, और 5वां हो गया दिव्य स्नान। ये 5 प्रकार के स्नानों को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। और ये ये कैसे स्नान को होता है, इसकी भी यहाँ पर आगे व्याख्या कर रहे हैं पराशर जी। आग्नेयम भस्मना स्नानम अवगाह्यम तु वारुणम, आपो इष्टेत्सितः ब्राह्म्यम, वायव्यम गोरज स्मृतम। अब ये कह रहे हैं कि आग्नेय स्नान भस्म मार्जन के पश्चात स्नान करने से, अर्थात भस्म का मार्जन करने से आग्नेय स्नान होता है। और आगे जा करके जल से जो स्नान किया जाता है वो वारुण स्नान है। और आपो इष्टा, इन ऋचाओं से जो स्नान करते हैं उनको ब्राह्म स्नान कहा हुआ है। और गौओं की रज से जो स्नान किया जाता है उसको वायव्य स्नान कहा गया है। और धूप के निकलने पर जो भी वर्षा होती है वो उन मेघों के बूंदों से जो स्नान किया जाता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। और इस दिव्य स्नान से मनुष्य गंगा स्नान के फल को पाता है। अर्थात जो मेघों के बूंदों से जो स्नान किया जाता है, बारिश के समय में जो स्नान किया जाता है, ये सबसे ज्यादा पवित्र और दिव्य स्नान ये कहा गया है। और आगे जाकर के कहते हैं स्नान करने के तुरंत ही उसी समय ही देव और ऋषियों को, देव और पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। ये भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं स्नातुम यातुम द्विजम सर्वे देवः पितृगणेशः, वायु भूतास्तु गच्छन्ति त्रिशार्ता सलिलार्थिनः। अब ये कह रहे हैं कि जिस समय ब्राह्मण स्नान करने के लिए जाता है उस समय पितर और देवता तृष्णा से आतुर होकर के जल पीने के लिए वायु रूप धारण करके उसके संग संग ही जाते हैं, अर्थात उसे ब्राह्मण के संग ही जाते हैं। और यदि वो ब्राह्मण स्नान कर के बिना तर्पण किए ही वस्त्र निचोड़ डाल लेता है तो उस समय वो निराश होकर के लौट आते हैं। इसीलिए पितरों को तर्पण बिना किए वस्त्र को पहले कभी भी निचोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जलाशय में जाकर के जब स्नान करते हैं, स्नान करने के वहीं पर ही तर्पण कर दें, कहने का मतलब ये है। और वहां से निकल करके वस्त्रों को निचोड़ करके उसके पश्चात यदि तर्पण कर रहे हैं तो निराश होकर के तब तक में पितर और देवता लौट जाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। और आगे और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं इसी तर्पण के विषय में, रोमः कूपेष्वाप्याथ यस्तीलै तर्पयेत पितॄन् तर्पितास्तेन ते सर्वे रुद्रेण मलेन च। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो मनुष्य रोमों के छिद्रों को पोंछ करके, अर्थात जो स्नान किया गया है, स्नान करने के पश्चात यदि शरीर को पोंछ करके पितरों का तर्पण करता है तो उस समय मानो रुधिर और मल से पितरों को तृप्त किया ऐसा समझना चाहिए। और स्नान करने के पीछे केशों को जो झाड़ता है, केशों से जो पानी गिराता है, झाड़ता है या उनमें से जल टपकाता है या जो जल में बैठकर वह खड़े होकर के आचमन करता है, वो मनुष्य पितर और देवताओं के कर्म करने के योग्य नहीं है। ये यहाँ पर वर्णन किया। और आगे जाकर के आचमन करते समय ये चीजों का ध्यान रखें, ये बता रहे हैं यहाँ पर।
क्षीरम प्रावृत्य कंठम वा मुक्त कक्षि शिखो पिबा बिना यज्ञोपवीतेन आचांतोप्यह सुचिर भवेत। ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य सिर व कंठ को लपेट कर और कच्छ और शिखा को खोल करके जनेऊ के बिना आचमन करता है वह आचमन करके भी शुद्ध नहीं होता है, वो अर्थात वो अशुद्ध ही रहता है। आगे जाकर के और भी आचमन के विषय में ही वर्णन कर रहे हैं। जले स्थलस्थो नाचमेत जलः स्थलेद बहि स्थले उभे स्पृष्ट्वा समाचावेद उभयत्रम शुचिर भवेत। अब ये यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य स्थल में बैठ करके जल में आचमन नहीं करें, अर्थात जमीन में बैठ करके पानी में आचमन नहीं करना चाहिए, और पानी में खड़े होकर के जमीन की तरफ आचमन नहीं करना चाहिए। इनका एक कहना ये इस श्लोक का भाव ये है। कहने का मतलब या तो स्थल में जमीन में ही खड़े होकर के वहीं पर आचमन करें या जल में ही खड़े होकर के वहीं पर आचमन करें। जल में खड़े होकर के जमीन की ओर में आचमन नहीं करें और जमीन में खड़े होकर के जल में भी नहीं करें, ये कहना चाह रहे हैं। और आगे जाकर के कहते हैं कैसे अवस्था में फिर आचमन करना चाहिए, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। स्नात्वा पीत्वा च्युते सुप्ते भुक्ता रथ्योपसर्पणे आचंता पुनराचमन बासो विपरिधाय च। ये कह रहे हैं कि आचमन करने के पश्चात पुनः आचमन करना चाहिए, स्नान करने के उपरांत आचमन करना चाहिए, जल पीने के पश्चात आचमन करना चाहिए, छींकने के उपरांत भी आचमन करना चाहिए, सो करके उठने के उपरांत भी आचमन करना चाहिए, खाने के भोजन करने के पश्चात भी आचमन करना चाहिए, और गली में चलने के पश्चात भी आचमन करना चाहिए, और वस्त्र पहनने के पश्चात भी आचमन कर लेना चाहिए। कई जगहों में इस तरीके से आचमन करने का यहाँ पर वर्णन किया। आगे जाकर के कहते हैं छुते निष्ठि बने चैव दंतो शिष्टे तथा नृते पतितानां च संवासे दक्षिणम श्रवणम स्मृत पृषेत। ये दक्षिण कान को कहाँ कैसे स्पर्श करना चाहिए इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। दक्षिण कान में स्पर्श करने से उन पापों का नाश हो जाता है, भस्म हो जाता है। इसीलिए ये कह रहे हैं किस किस अवस्था में दक्षिण कान छूना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। कहते हैं जैसे अब छींक आ गया, छींकने के पश्चात, थूकने के पश्चात, दांतों का उच्छिष्ट करने के पश्चात, अथवा झूठ बोलने के पश्चात, पतितों के साथ भाषण करने के पश्चात दाहिना कान का स्पर्श करना चाहिए। आगे जाकर के कहते हैं ग्रहण में क्यों दान देते हैं, ग्रहण में दान देने से क्या फल प्राप्त होता है, और ग्रहण में दान क्यों हम प्रदान करते हैं, क्यों इतना ग्रहण के समय में दान करने का विधान विशेष रूप से महत्व है, उसके विषय में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। मरुतो वसवो रुद्रः आदित्याः चाथ देवतः सर्वे सोमे प्रलीयन्ते तस्मात् दानम तो संग्रहे। कहते हैं मरुत कुल 49 मरुत है, 8 वसु है, 8 वसु है, 11 रुद्र है और 12 सूर्य है, और देवता ये ग्रहण के समय में ये सभी के सभी चंद्रमा में जाकर के लीन हो जाते हैं, चंद्रमा के साथ में ये विलय हो जाते हैं। इसी से ही ग्रहण के समय में दान देना विशेष रूप से महत्व दिया गया है। आगे जाकर के कहते हैं किस अवस्था में रात्रि को भी दान कर सकते हैं, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं कि खलयज्ञे विवाहे च संक्रांतो ग्रहणे तथा सर्वर्यः दानमस्तेव नान्यत्र तु विधीयते। अब ये कह रहे हैं कि खलयज्ञ, खलयाग, इसका पिछले प्रसंगों में आया था। खलयाग उसको कहा जाता है जिसमें जो फसलें उत्पन्न करके एक जगह हम एकत्रित करके जो उसको इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह में,
जैसे आपने खेती लगाए, खेती के बीचों बीच में आप एक जगह ऐसे बना लेते हैं जहां पर उस खेती की अनाजों को एकत्रित कर लेते हैं, और जो एकत्रित करके उस अनाजों को और उनका पुआल आदि है, उनका जो डंडी आदि है, उनको अलग जो करते हैं, और उस समय जो अनाजों को एकत्रित किया हुआ उसको खलायाग कहा जाता है। उसको खलियान में से उत्पन्न हुआ अनाज को खलायाग कहा गया है। और ये खलायाग विवाह, संक्रांति और ग्रहण इन अवसरों में रात्रि के समय में भी दान कर सकते हैं। अन्य प्रसंग में रात्रि के समय में दान जहां तक हो सके नहीं करना चाहिए। आगे जाकर के कहते हैं पुत्र का जन्म हुआ, यज्ञ, मृतक का कर्म, राहु का दर्शन, इनमें भी रात्रि के समय में दान करने का विधान है और अन्य कर्मों में नहीं। इसी प्रकार आगे जाकर के कहते हैं कब वस्त्र सहित स्नान करें, किस अवस्था में वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। चैत्य वृक्ष स्थिति ही पूयः चंडाल सोम विग्रही एतास्तु ब्राह्मण स्पृष्ट्वा सभाषा जलमाभिषेत। ये कहते हैं चैत्य का वृक्ष और चीता, रात कहते हैं पीप, और चांडाल सोमलता का बेचने वाला, इन सब का स्पर्श करने से ब्राह्मण वस्त्रों सहित उन्हें स्नान करने से वो शुद्ध हो जाता है। आगे जाकर के कहते हैं कब जल गंगा समान होता है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। सर्वम गंगा समम तोयम राहु ग्रस्ते दिवाकरे सोम ग्रहे तथैवोक्तम स्नाना दानादि कर्मसु। ये कह रहे थे सूर्य या चंद्रमा को जिस समय राहु ग्रस ले उस समय सभी जल स्नान दान आदि अति पुण्य स्वरूप हो जाता है और सभी जल गंगा के समान हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अब राहु ग्रसे चंद्रमा और सूर्य को तो उस समय ग्रहण लग जाता है। पर्व में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन राहु का आक्रमण होता है सूर्य और चंद्रमा के ऊपर, तभी यह ग्रहण लग जाता है। विज्ञान ने आज आकर के सूर्य और चंद्र, पृथ्वी का छाया सूर्य और चंद्रमा में पड़ने से ग्रहण का वर्णन किया हुआ है, लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथों में राहु के आक्रमण से ग्रहण लग जाता है, ये भावों को वहां पर व्यक्त किया गया है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब राहु ग्रस ले उस समय जल अर्थात ग्रहण के समय में जो भी जल है वो जल गंगा के समान हो जाता है। और दान तो महादान के रूप में माना गया है, जो भी छोटी मोटी जो भी दान दे देते हैं वो अनंत गुना फल प्रदान करता है। आगे जाकर के कहते हैं कुशोदक की महिमा का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कुशे ही पूतम भवे स्नानम कुशेनो स्पृशेद्विजः कुशेन चोद्रितम तोयम सोमपान समम भवेत्। ये कहते हैं कुशा से पवित्र हुए जल से स्नान करें और कुशाओं से ही ब्राह्मण आचमन करें, कारण कि कुशा से उठाया हुआ जल अमृत पान करने के समान हो जाता है। आगे जाकर के कहते हैं कैसे ब्राह्मण शूद्र होते हैं, ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र स्वरूप कौन होते हैं, इसके विषय में यहाँ आगे वर्णन कर रहे हैं। अग्नि कार्यात् परिभ्रष्टा संध्योपासना वर्जिता वेदम चैवान धीयानः सर्वते वृषलाः स्मृताः। ये कह रहे हैं जो ब्राह्मण अग्निहोत्र से भ्रष्ट हो गए अर्थात हवन आदि जो नहीं करते हैं, जो संध्योपासना से वर्जित हैं, संध्योपासना जो नहीं करते हैं, जो वेदों को नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ाते हैं, उनको शूद्र कहा गया है। और इसीलिए भी ब्राह्मण इन सब वेदों को यदि नहीं पढ़ सके तो कम से कम एक वेद को अवश्य उन्हें पढ़ना चाहिए। और शूद्र के अन्न से पुष्ट होकर के जो ब्राह्मण नित्य वेद पाठ हवन और जप करता है उसे भी सदगति नहीं प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार के यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया। और आगे जा करके कहते हैं शूद्र के साथ उठना बैठना खाना ये सभी पतन का ही कारण बन जाता है, अर्थात इनसे कल्याण होता नहीं है। इसके विषय में यहाँ आगे वर्णन कर रहे हैं। शूद्रान्नम शूद्र संपर्क शूद्रेण तो सहासनम
शूद्राद ज्ञानागमश्चापि ज्वलन्तम् अपि पातयेत यः शूद्रः पाचयेत नित्यं शूद्रीं च गृहमेदिनीः वर्जितः पितृदेवेभ्यो रौरवं याति स द्विजः। अब ये कहते हैं कि शूद्र का जो अन्न है, शूद्र के साथ जो उठना बैठना है, शूद्र के साथ शूद्र से ज्ञान लेना, ये सभी प्रतापवान जो मनुष्य हैं उनको भी पतित कर देते हैं। और जो ब्राह्मण शूद्री से भोजन बनवाता है या जिसकी शूद्री स्त्री हो वह ब्राह्मण पितर और देवताओं से वर्जित है और अंत में ऐसे रौरव नरक को जाते हैं। और आगे जा करके कहते हैं 12 जन्मों तक ये जो ऐसे जो ब्राह्मण हैं जो पतन हो जाते हैं, जो रौरव नरक में जाते हैं, वो फिर उसके पश्चात 12 जन्मों तक गीद, 10 जन्मों तक शुकर और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में जन्म लेकर के वो फिर शुद्ध हो जाते हैं। ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे जाकर के कहते हैं शूद्र के पूजा हवन से शूद्र ब्राह्मण होता है, इसके विषय में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। दक्षिणार्थे तो यो विप्र शूद्रस्य जुहुयाद हवि ब्राह्मणस्तो भवे शूद्र शूद्रस्तो ब्राह्मणो भवे। तो ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण दक्षिणा के निमित्त शूद्र की हवन करता है, शूद्र का हवि का जो हवन करता है वो ब्राह्मण शूद्र होता है और वो शूद्र ब्राह्मण के रूप में उसका स्वरूप हो जाता है। आगे जाकर कहते हैं कि भोजन करते समय क्या कैसे बर्ताव रखनी चाहिए, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। मौनम व्रतम समाश्रिता आशिनो न बदेद द्विजः भुंजानो ही बदेद यस्तु तदन्नम परिवर्जयेत। ये कह रहे हैं कि मौन व्रत को धारण करके जो ब्राह्मण बैठे वह न बोले और जो भोजन करते समय बोले तो उस अन्न को त्याग देना चाहिए। और आधा भोजन करने के उपरांत जो ब्राह्मण उसी भोजन के पात्र में जल यदि पीता है, क्योंकि जिस पात्र में हमने भोजन किया हुआ है उसी में ही जल को नहीं पीना चाहिए, जल के लिए अलग पात्र होना चाहिए। यदि ऐसा उसी भोजन के ही पात्र में जल पीता है तो उसके देवता और पितरों के किए हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो स्वयं अपनी आत्मा को भी नष्ट कर लेता है। और जो ब्राह्मणों के भोजन करते समय में पहले पात्र छोड़ करके खड़ा हो जाता है और मूढ़ महापापी और ब्रह्म हत्यारा के समान उसका ये पाप लग जाता है। जो ब्राह्मण भोजन करते समय में स्वस्ति कह देते हैं, ऐसा कहने से देवता तृप्ति नहीं होते हैं, उसके पितर भी निराश हो जाते हैं। और आगे जाकर के कहते अस्नात्वा वै न भुंजीतः तथैवाग्निः अपूज्यतः न पर्णः पृष्ठे भुंजित रात्रौ दीपम बिना तथा। ये कह रहे हैं कि स्नान किए बिना जो भोजन करते हैं और अग्नि की पूजन किए बिना जो भोजन करते हैं ये उचित नहीं है। और पत्ते की पीठ पर बैठ करके भी भोजन नहीं करना चाहिए, जो पत्ता है उसके पीठ पर बैठ करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। और आगे जाकर के कहते हैं रात्रि के समय दीपक के बिना भी भोजन नहीं करें, अर्थात रात्रि का समय है, यदि आपको भोजन उस समय करना है तो कम से कम वहां पर उजाला होना चाहिए, अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर वर्णन किया। और आगे जाकर के कहते हैं न्याय मार्ग से उपार्जित धन को प्रयोग करें, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। गृहस्थस्थो दयायुक्तो धर्ममेवानुचिन्तयेत पुष्यवर्गार्थ सिद्ध्यार्थम न्यायवर्ती स बुद्धिमान। कहते हैं न्यायोपार्जित वित्तेन कर्तव्यम आत्मरक्षणम अन्यायेन तु यो जीवे सर्वकाम बहिष्कृतः। जो अन्याय से कमाया हुआ धन है उसको तो सभी कामों में वर्जित कहा गया है। और दयावान गृहस्थ सर्वदा धर्म की चिंता करें, अपने पुत्र और वृत्य आदि को प्रयोजन की सिद्धि के लिए बुद्धिमान सर्वदा न्याय का बर्ताव करता रहे, न्याय से उपार्जन किए हुए धन से ही अपनी रक्षा करे। और सब कर्मों से बहिष्कृत माना गया है जो अन्याय से
जीवन व्यतीत करता है। और अग्निहोत्र करने वाला, कपिला गौ यज्ञ करने वाला, राजा, भिक्षु, सन्यासी, समुद्र, ये देखने से ही पवित्र करते हैं। इस कारण इनका दर्शन सर्वदा सदा सर्वदा करने की कोशिश करें। अरणी, काला, बिलाब, चंदन, उत्तम मणि, घी, तिल, काली मृगछाला, बकरा, इनकी भी रक्षा अपने घर में सदा सर्वदा करना चाहिए। आगे जाकर के गोचर्म भूमि दान की महिमा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। गायों की चरण के लिए, गौ चरण के लिए जो भूमि दान करते हैं उनका अनंत गुना फल प्राप्त होता है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। और आगे इसमें कहते हैं गोचर्म किसको कहते हैं, इसके लिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। गोचर्म किसको कहते हैं, कितना जमीन को गोचर्म कहा गया है। गौचारण के लिए जो जमीन है उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं पराशर जी। गवाम शतम शैकः वृषम यत्र तिष्ठत् अयंत्रितम तत्क्षेत्रम दशगुणितम गोचर्म परिकीर्तितम। ये कह रहे हैं कि 10,000 गौ और 100 बैल ये बिना बांधे जहां पर एक खड़े हो जाएं, बिना बांधे उनको नियंत्रित किए बिना जिस जगह पर ये खड़े हो जाते हैं स्वतंत्र ढंग से, उस जो खड़े होने की जो जमीन है, मतलब 10,000 गाय और 100 बैल, इतने गाय और बैल जितने इलाके में वो खड़े हो सकते हैं स्वतंत्र होकर के, उस बराबर की भूमि को गो चर्म भूमि कहा गया है। और जो मनुष्य इस गो चर्म मात्र पृथ्वी का दान करता है वो मनुष्य मन, वचन, देह और कर्म से किए हुए ब्रह्महत्या आदि पापों से छूट जाता है। और आगे जाकर के कहते हैं ऐसे में वस्त्र सहित स्नान करें। यहाँ फिर से ये वर्णन कर रहे हैं। ये कहते हैं यदि क्रमानुसार 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 16 दिन, कितने भी हो, मतलब कम से कम 4 दिन से लेकर 16 दिन तक यदि चांडाल, सूतिका, रजस्वला, पतित इनके निकट रह जाने से और उसके पश्चात उनको वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। और यदि अज्ञान से स्पर्श भी कर लिया हो तो भी वो उस समय स्नान करके सूर्य का दर्शन करना चाहिए। अब आगे जाकर के मुख लगा करके पानी नहीं पीना चाहिए, ये यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पानी पीते समय किस तरीके से पानी पीना चाहिए ये भी पराशर जी कह रहे हैं। विद्यमानेषु हस्तेषु ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः तोयम पिबन्ति बक्रेण स्वयोनो जायते ध्रुवम। कहते हैं ब्राह्मण हाथों के होते हुए मुख लगा करके जो जल पीता है उसको अवश्य ही कुत्ते की योनि मिलती है, ये वर्णन किया यहाँ पर। आगे जाकर के जो ब्राह्मण दुराचारी और निषिद्ध आचरण करने वाले ब्राह्मण के अन्न को खाता है वो एक दिन भोजन नहीं करें, अर्थात एक दिन के लिए उपवास रखें। आगे जाकर के कहते हैं सदाचार का अन्न ग्रहण से पाप मुक्त हो जाते हैं, ये वर्णन कर रहे हैं। सदाचार से विप्रस्य तथा वेदांग वेदिनः भुक्तान्नम मुच्यते पाप अहोरात्रा तरान्नरः। ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य उत्तम आचरण करने वाले वेद वेदांत के जानने में निपुण ब्राह्मण के अन्न को खाता है वह अहोरात्र के उपरांत संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। आगे जाकर के कहते हैं आशौच एवं मरण में जो भोजन है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। यदि कोई ऊर्ध्वशिष्ट अवस्था में मर जाए या अधोशिष्ट अवस्था में मर जाए, अंतरिक्ष में मर जाए, उसके आशौच के अन्न को और मृतक के आशौच के अन्न जो भोजन को जो मनुष्य खाता है वो उसे 3 कृच्छ व्रत करने से वो शुद्ध हो जाता है। या 10,000 गायत्री का पुरस्चरण करें, 200 प्राणायाम करें और पवित्र तीर्थ में 12 बार शीर भिगा करके स्नान करें। यह भी एक प्रकार के कृच्छ व्रत का ही समान फल देने वाला होता है। आगे जाकर के कहते हैं गृहस्था कामतः कुर्याद रेतस्य स्खलनं यदि सहस्रम तु जपेत् दिव्यः प्राणायामैः स्त्रीभिर्सह।
अब ये कह रहे हैं कि जो गृहस्थ पुरुष अपने वीर्य को जान करके गिराता है वो 3 प्राणायाम कर 1000 गायत्री का जप करने से वो शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ आगे और वर्णन कर रहे हैं, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में रहने वाले ब्रह्म हत्यारे को मैं ब्रह्म हत्यारा हूं ऐसा कहते हुए बिना जूते से, बिना चप्पल से और बिना छतरी लेकर के इनको सेतुबंध की यात्रा करना चाहिए। सेतुबंध मतलब रामेश्वरम की यात्रा करके वहां पर दर्शन करने से वो ब्रह्म हत्या जनित पापों से वो मुक्त हो जाता है। इसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया। और आगे जाकर के कहते हैं, जो मनुष्य प्रसूता स्त्री को मारता है वो ब्रह्म हत्या में कहे हुए व्रत का आचरण उन्हें भी करना चाहिए। और आगे जाकर के कहते हैं, मदिरा पीने वाला ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करने से वो शुद्ध हो जाता है। इसके विषय में यहाँ पर वर्णन किया। शुरापस्ति जह कुरिया नदी गत्वा समुद्रगाम चांद्रायणे ततः चीर्णम कुरिया ब्राह्मण भोजनम। और आगे जाकर के कहते हैं कैसे पाप का नाश होता है, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। आसना शयना ध्याना संभाषा सभोजनात् संग्रहमन्ति ही पापानि तैल बिंदु इवाम्बसी चांद्रायणम यावकम च तुला पुरुष एव च गवाम चैवानुगमनम सर्व पाप प्रणाशनम। ये कहते हैं एक आसन में बैठने से पाप हो जाता है, सोने से पाप हो जाता है, गमन करने से पाप हो जाता है, बोलने से भी पाप हो जाता है, भोजन से भी पाप हो जाता है। और ये पाप इस प्रकार से लिप्त हो जाते हैं जैसे जल में कोई तेल की बूंद गिर जाता हो। तेल की बूंद गिरने से जल में कैसा हो जाता है, जिस तरीके से लिपट जाता है उसी प्रकार से ही ये लग जाता है। और ऐसे पापों को नाश करने के लिए या तो चांद्रायण व्रत करना चाहिए, यावक भोजन करना चाहिए, तुला पुरुष व्रत करना चाहिए और गौओं के पीछे जाना चाहिए। गौचारण करने मतलब गौओं को गोचारण करते हुए गौओं के पीछे पीछे जाने से, उनके पीछे पीछे ही परिक्रमा लगाने से, गौओं के पीछे पीछे ही जाने से पापों से, संपूर्ण पापों से नाश हो जाते हैं। और अंतिम में पराशर जी इस अंतिम में इस अध्याय के अंतिम में इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। स्वर्ग कामना रखने वाले को ये पराशर की स्मृति का मूलतः चिंतन मनन करना चाहिए, इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये ऊपर से जोड़ा गया है श्लोक है, मतलब श्लोक है इस स्मृति शास्त्र का उपसंहार का स्वरूप में ये वर्णन है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, एतत् पाराशरम शास्त्रम श्लोकानां शतपंचकम विनिर्वत्या समायुक्तम धर्मशास्त्रस्य संग्रह यथाध्यायन कर्माणि धर्मशास्त्र विदम तथा अध्येतव्यम प्रयत्नेन नियते स्वर्ग कामिना। जो स्वर्ग की कामना करने वाले हैं, रखने वाले हैं, इनको विशेष रूप से पराशर स्मृति का स्मरण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उनको चिंतन मनन करते हुए व्यवहार में उतारना चाहिए। और ये कुल शतपंचकम विनिर्वत्या समायुक्तम, ये कह रहे हैं कि ये कुल पराशर स्मृति में 592 श्लोक वर्णन किए, अर्थात पराशर जी ने जो व्यक्त किए हुए श्लोक हैं ये 592 श्लोक हैं। और वैसे देखा जाए तो 12वें अध्याय तक में, पहले से लेकर 12वें अध्याय तक में 625 श्लोक यहाँ पर वर्णित है, मतलब इतने श्लोक संख्या है। लेकिन यहाँ अंतिम में ये उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि 592 श्लोक ये वर्णन यहाँ किया हुआ है। इसका मतलब यही है कि जो ऊपर के श्लोक हैं वो अन्य मुनियों ने उस प्रसंगों को पूर्वापर प्रसंग से भूमिका के रूप में वहां पर जोड़े गए हैं, इस तरीके से समझना चाहिए। और मूल रूप से पराशर जी कि मुखारविंद से जो व्यक्त किए गए श्लोक हैं वो 592 हैं। और ये मुनि के कहे हुए धर्मशास्त्र का एक संग्रह है। और जिस भांति अध्ययन के कर्म है उसी भांति ये धर्मशास्त्र ही स्वर्ग की अभिलाषा करने वाले पुरुषों का इसका पाठ यत्न सहित करना चाहिए, चिंतन मनन करते हुए व्यवहार में उतारना चाहिए।
और ऐसे व्यक्ति का यह और परलोक दोनों ही कल्याण हो जाता है। और यही बात बताते हुए ये पराशर स्मृति शास्त्र का ये 12वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। और इसके साथ साथ में पराशर स्मृति ग्रंथ भी यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। तो प्रभु की कृपा अनंत रूप से हम सभी के ऊपर रहे और उनकी ही कृपा और प्रेरणा से आप तक के पराशर स्मृति के मूल मर्मों को, मूल ज्ञानों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि ये आर्ष ग्रंथ हैं, प्राचीन समय में बने हुए ग्रंथ हैं, प्राचीन समय के आचार व्यवहार, सामाजिक जो रीति रिवाज थी, वहां की जो वर्ण व्यवस्था की आदि इत्यादि का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उस समय ऋषियों ने जो जैसे सदाचार की परिपालना करने की प्रेरणा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को प्रतिपादित किया, उसका ये वर्णन है। फिर भी आज युग परिवर्तन के साथ साथ में समय और परिवेश परिवर्तन के साथ साथ में हम हमारी इन शास्त्रों का जो मूल्य और मान्यता है उनकी भी उतार चढ़ाव होते हुए आ रहे हैं और आते रहेंगे। परंतु इनमें से जो जो हमें अच्छी लगे, जो जो चीज हम कर सकते हैं, जो जो चीजों को हम सहज ढंग से अपना सकते हैं, इन चीजों को बर्ताव करते हुए जीवन को सहज और सरल बनाएं। अपने और अपने समाज को सुसूचित करने की कोशिश इन आर्ष ग्रंथों की माध्यम से करने की कोशिश करना चाहिए। यही हमारे शास्त्रों का मूलतः निर्देशन भी है और यही करने के लिए सहायक सिद्ध हो। यही प्रभु चरणों में प्रार्थना वंदना करते हुए मैं अपनी इस पराशर स्मृति को प्रणाम करते हुए और आज की प्रसंगों को यहाँ विराम लेते हैं। अब अगले यात्रा में अगले ही स्मृति ग्रंथ, अगले ही मुनि ऋषियों की स्मृति ग्रंथ को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और आप सभी का साथ और सहयोग अनवरत रूप से रहे और यही प्रभु आप सभी को प्रेरणा भी प्रदान करे और हमें हौसला भी उसी माध्यम से सदा सर्वदा प्राप्त हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाक पुष्प को प्रभु चरणों में समर्पित करते हुए पराशर स्मृति को यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।